नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सपा ट्विटर हैंडल के हेड मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी से सपा में उबाल। अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय में चाय पीने से किया इनकार, बोले हमें भरोसा नहीं। कानपुर में मिला दुर्लभ प्रजाति का हिमालयन गिद्ध, चिड़ियाघर में 15 दिन के लिए किया गया क्वारंटीन। पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया शोक। किसानों से बोले सीएम योगी, गौ आधारित प्राकृतिक खेती की ओर लौटे, धरती माता के साथ खिलवाड़ गलत। अफगानिस्तान के पास बना पश्चिमी विक्षोभ, हिमालय क्षेत्र सहित अलग अलग क्षेत्रों में सोमवार को हो सकती है बारिश। सीतापुर के बिस्वा में दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पेट्रोमैक्स जलाकर सोया था परिवार। किसानों ने सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर जाम लगाकर किया हंगामा, हटाए गए चीनी मिल के आरोपी अधिकारी। समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल के हेड मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किए जाने को लेकर सपा में उबाल आ गया। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सीधे डीजीपी कार्यालय पहुंच गए और कोई भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी न होने की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दिए। इसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसकी खबर लगते ही सपा के नेता और कार्यकर्ता भी डीजीपी कार्यालय की तरफ कूच कर दिए। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस और सपाइयों में धक्का मुक्की हो गई। मनीष जगन अग्रवाल के विरुद्ध पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक टिप्पणी के मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। हजरतगंज पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया और सीधे जेल पहुंचा दिया। जेल भेजे गए मनीष जगन को मिलने सपा मुखिया अखिलेश यादव जेल पहुंच गए। मनीष को गिरफ्तारी को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने फौरन रिहा करने की मांग की। अखिलेश यादव के साथ सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहे। डीजीपी कार्यालय में पुलिस अधिकारी ने अखिलेश यादव को चाय की पेशकश की तो अखिलेश यादव बोले उन्हें पुलिस की चाय पर विश्वास नहीं है, पुलिस चाय में जहर भी मिलाकर दे सकती है। मनीष जगन की गिरफ्तारी को लेकर सपाई अपने पुराने अंदाज में सड़क पर उतरे नजर आए। सपा ट्विटर हैंडल के हेड मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर सपा में जहां उबाल देखने को मिला, वहीं सीतापुर भी चर्चा में आ गया। दरअसल मनीष जगन अग्रवाल सीतापुर जनपद के बिस्वा कस्बे के रहने वाले हैं। वह सपा के सोशल मीडिया के हेड हैं, जिनके ट्वीट को लेकर पिछले कई दिनों से सपा और भाजपा के बीच ट्विटर वार हो रहा है। मनीष जगन अग्रवाल ने जब से सपा के ट्विटर हैंडल को संभाला है, समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट के जरिए भाजपा पर हमलावर होती नजर आ रही है। ठंड से बेहाल कानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब हिमालयन गिद्ध मिला, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गिद्ध को पकड़कर चिड़ियाघर कानपुर के सुपुर्द किया। हिमालयन गिद्ध विलुप्त हो चुका है। कानपुर के बेनाझावर ईदगाह कब्रिस्तान के पास विलुप्त इस गिद्ध को देखे जाने से कौतूहल मच गया। आसपास के लोगों की माने तो गिद्ध का जोड़ा देखा गया था, लेकिन वन विभाग की टीम जब तक पहुंची तब तक एक गिद्ध मौके से उड़ गया। डीएफओ श्रद्धा यादव के मुताबिक पकड़े गए गिद्ध को 15 दिन के लिए चिड़ियाघर अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। जानकारी दी गई कि हिमालयन गिद्ध को अन्य पक्षियों से अलग अस्पताल में रखा गया है, जिसका वजन करीब 8 किलो है। चिड़ियाघर में पहले से ही 4 हिमालयन गिद्ध मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन से भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम बड़े नेताओं ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का रविवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने घर पर ही अंतिम सांसें ली। पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम ने केसरीनाथ के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना केसरीनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज पहुंचे। इसके पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने श्रद्धांजलि दी। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने किसानों से गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने की अपील की। बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है। किसानों को योजनाओं के जरिए लाभ दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से हो रहे खतरे को देखते हुए अब समय की मांग है
कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे के जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्राकृतिक परिषद का गठन किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि खुद के विकास के लिए लोग पर्यावरण को जहरीला बनाते जा रहे हैं। जीवन का अस्तित्व 5 तत्वों छित जल पावक गगन समीरा से ही है, इसे अब बचाने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले वर्ष तक भारत G20 देशों का नेतृत्व करके दुनिया को नया मार्गदर्शन देगा। यह भारत के लिए गर्व की बात है। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सीएम योगी गंगा पार टेंट सिटी की तैयारियों को देखने पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों और टेंट सिटी की कार्यदायी संस्था के अधिकारी ने बताया कि टेंट सिटी में 900 वर्ग फीट 10 विला, 480 580 वर्ग फीट में 50 सुपर डीलक्स और 250 400 वर्ग फीट में 40 डीलक्स बनाए गए हैं। टेंट सिटी के क्लस्टर में 200 व्यक्तियों के ठहरने की सुविधा है। टेंट सिटी के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में ठंड के साथ साथ शीतलहर अपने प्रचंड रूप में है। हर दिन ये नए रिकॉर्ड बना रही मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक लोगों को इससे राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि नए साल के पहले दिन से देश के पूरे मैदानी इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पहाड़ों पर कई जगहों पर बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। इससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान के पास बने एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर भारी बर्फबारी के साथ साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। यहाँ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आज से अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी के साथ वर्षा होने की संभावना है, जबकि निचले इलाके कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। केदारनाथ धाम का तापमान -2 डिग्री के आसपास है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महादेवपुरम के अंतर्गत आने वाली शाखाओं के वार्षिक उत्सव प्रारंभ हो चुके हैं। वार्षिक उत्सव के नियमित किए जाने वाले खेलकूद, व्यायाम, योग, समता आदि का प्रदर्शन किया जाता है, जो वर्ष पर्यंत स्वयंसेवक शाखाओं पर सीखते हैं। मुख्य शिक्षक दीपक पटेल ने बताया कि शाखाओं पर शरीर को बलिष्ठ और ऊर्जावान रखने के लिए योग, व्यायाम, आसन, खेलकूद सिखाया जाता है। मानसिक चेतना राष्ट्र के प्रति जागरूक करने के लिए कुछ बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर जिला संघ चालक राजा राम यादव, खंड प्रचारक सर्वेश, जिला बौद्धिक शिक्षण प्रमुख संगीत त्रिपाठी, नगर कार्यवाह देवेश मिश्रा, खंड कार्यवाह पीयूष वर्मा, खंड संपर्क प्रमुख राधेश्याम वर्मा एवं खंड सेवा प्रमुख मुन्नालाल वर्मा मौजूद रहे। चीनी मिल हरगांव के कर्मचारी रवि शर्मा को मिल से स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद किसान मान गए। बता दें कि रविवार दोपहर लगभग 12 बजे अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव में मुमताजपुर निवासी ग्राम पंचायत प्रधान व कृषि हरीश सिंह का ट्रैक्टर अनूप गन्ना लेकर आया था। गन्ना भरी ट्रॉली मिल के अंदर उतरवाने के लिए खड़ी थी, तभी गन्ने में कुछ पत्तियों को देख एजीएम रवि शर्मा ने ट्रैक्टर चालक को अनूप को डांटा व थप्पड़ मार दिया। इस बात की जानकारी अनूप ने मिल परिसर में मौजूद अपने मालिक हरीश सिंह को दी, जिस पर उन्होंने विरोध जाहिर किया। इस बात की जानकारी मिलते ही सैकड़ों किसान व करनी सेना के अजीत सिंह समर्थकों सहित मिल के सामने एकत्र हो गए। किसानों ने सीतापुर लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसानों के इस जाम से तमाम वाहन कई घंटों तक फंसे रहे। सूचना पाकर हरगांव पुलिस थाना प्रभारी उदय भान सिंह दल बल के साथ तत्काल पहुंचे। हालात देखकर उन्होंने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर एसडीएम सदर गौरव श्रीवास्तव, सीओ सदर राजू साव सहित सीतापुर देहात कोतवाली, इमलिया सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष लहरपुर कोतवाल आलोकमणि त्रिपाठी व सीओ लहरपुर मय पुलिस बल के साथ शुगर मिल हरगांव पर पहुंचे। एसडीएम और सीओ ने किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया। एजीएम रवि शर्मा को मिल से स्थानांतरित किए जाने के बाद किसान शांत हुए। इसके बाद आवागमन बहाल हो सका। इस मौके पर अमित सिंह बाटू, आलोक सिंह भास्कर, राजू सिंह सहित सैकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया।
कोतवाली बिस्वा इलाके के मोहल्ला झज्जर में एक ही परिवार के 4 लोगों की शनिवार रात दर्दनाक मौत हो गई। पूरा परिवार पेट्रोमैक्स जलाकर सोया हुआ था। सुबह इसकी जानकारी तब हुई जब दूध वाला दूध देने घर आया हुआ था। हादसे में मोहल्ला झज्जर निवासी 40 वर्षीय आसिफ मास्टर, 36 वर्षीय आशिफ की पत्नी सगुफ्ता, 3 वर्षीय पुत्री मायरा और 2 वर्षीय पुत्र जयान की मौत हो गई। बताया जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों की मौत दम घुटने से हुई है। सूचना पर एसडीएम पीएल मौर्य, सीओ अभिषेक प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज कृष्ण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पड़ोसी की छत पर चढ़कर जाल खुलवाकर घर में घुसकर कमरे का दरवाजा तोड़ा, चारों को निकालकर बिस्वा सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित किया। मृतक आसिफ मदरसा इस्लामिया सदरपुर में बाबू के पद पर तैनात था। तहसीलदार बिस्वा अफजल प्रताप सिंह ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर मौत के कारण का पता चल सकेगा। इस घटना की किसी दैवीय आपदा संबंधित नहीं है। अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है तो अनुमन्य सहायता परिवार के विश्वसनीय सदस्यों को दी जाएगी। राजस्वजनक राजा टोडरमल की पार्क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से कई बार अवगत कराए जाने के बाद भी पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं कराया जा रहा है। राजा टोडरमल पार्क के संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने बताया, एसडीएम सदन ने राजा टोडरमल पार्क की पूर्ण तिथि पर पार्क का सौंदर्यीकरण कराने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने कहा कि राजा टोडरमल पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया तो टोडरमल की जयंती पर 10 फरवरी के बाद हम धरना प्रदर्शन व आत्मघात करने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष कंचन गुप्ता, जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, कमलेश कुमार भारती, संजय गुप्ता, ललित कुमार मोती लाल, सर्वेश कुमार, अखिलेश कुमार, गौतम, मुजीब सीतापुरी, अंकित जायसवाल, राजकिशोर, राजू आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। कमलापुर क्षेत्र के क्रय केंद्रों पर गन्ना किसानों को अलाव सहित बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। हम जिन केंद्रों की चर्चा कर रहे हैं वह सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के अंतर्गत आते हैं। डालमिया चीनी मिल यूनिट, जवाहरपुर के गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर ए, कमलापुर ए सेकंड, कमलापुर बी सेकंड, सुरैचा, कमोलिया एवं ए, दाऊदपुर व हैदरगढ़ चीनी मिल, बाराबंकी के गन्ना क्रय केंद्र सिधौली ए का संचालन वर्तमान समय में हैदरगढ़ चीनी मिल जनपद बाराबंकी द्वारा किया जा रहा है। गुड्डू रावत, रामप्रकाश सिंह, देशराज यादव, कमलेश, सर्वेश, कृष्णा, आशीष तिवारी आदि ने बताया, इन दोनों चीनी मिलों की तरफ से केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया गया और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। भाजपा जिला कार्यालय पर संपन्न हुई बैठक में मुख्य अतिथि सहकारिता प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक मनीष साहनी ने कहा कि बहुत जल्द ही 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनाव को लेकर कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने कहा, जिस तरह से पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है, ठीक उसी तरह से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत का परचम लहराएगी। जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, अजय विश्वकर्मा, संजय मिश्रा, रोहित सिंह, राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा, अजय गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, नैमिष रतन तिवारी, रमेश भार्गव, दीपू, नीरज वर्मा, जया सिंह, अमन विक्रम सिंह, विष्णु मौर्य, अंकुल तिवारी, दिवाकर आदि मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाश पर्व पर निकली शोभा यात्रा में गतका पार्टी ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर सभी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। शोभा यात्रा हरगांव नगर में गुरुद्वारा गंज बाजार से निकाली गई। यात्रा गंज बाजार गुरुद्वारा से चलकर चौराहा हरगांव होते हुए लहरपुर मार्ग से तीर्थ मार्ग होकर बस्ती मार्ग होकर सीतापुर मार्ग से भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंची। गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती और पंच प्यारों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में सिख समाज की महिलाओं, युवाओं ने गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। यात्रा में सरदार गुरदीप सिंह ज्ञानी, हरभजन सिंह, हरदेव सिंह, राकेश सेठ, पूर्व विधायक हरगांव रमेश राही, अरुणेश त्रिपाठी, रतन सिंह, बलजीत सिंह, पंकज खन्ना, गुरुचरण सिंह, राजा सिंह, प्रधान जसविंदर सिंह सहित विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए। नैमिषारण्य क्षेत्र के देव देवेश्वर घाट पर 1 माह के लिए कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा रविवार को एसडीएम मिश्रिक अनिल कुमार रस्तोगी ने सीओ सुशील कुमार के साथ लिया।
एसडीएम सीओ ने कल्पवासियों के साथ पहुंचकर प्रवास के दौरान होने वाली दिक्कतों की जानकारी ली और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल्पवासियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके अलावा अलाव और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराई गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार ओपी मिश्रा, थाना प्रभारी दिग्विजय पांडे, राजस्व निरीक्षक अजय दीक्षित, लेखपाल कुलदीप सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर के नवागत न्यायाधीश मुकेश कुमार ने रविवार को नैमिषारण पहुंचकर मां ललिता देवी का दर्शन किया। कालीपीठ आदेश पुजारी गोपाल शास्त्री, लाल विहारी शास्त्री आदि ने वेद मंत्रों के साथ विधि विधान से पूजन कराया। न्यायाधीश ने ललिता देवी हवन कुंड में आहुतियां दी। इसके बाद चक्रतीर्थ पहुंचे, जहां सचिन शास्त्री द्वारा पूजन कराया गया। तत्पश्चात न्यायाधीश ने महंत बजरंग दास के सानिध्य में हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के ग्राम कुचलाई में आयोजित 25वां सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन दो मैच खेले गए। पहले मैच में स्टार स्पोर्टिंग क्लब सदना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 3 विकेट खोकर 177 रन बनाए, जिसमें सलामी बल्लेबाज शहनवाज ने नाबाद 77 रन व शकील ने 15 गेंदों में 48 रन बनाए। जवाब में ब्लैक पैंथर सीतापुर 12 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 102 रन ही बना सका। वह स्टार स्पोर्टिंग क्लब सदना ने 75 रन से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। शहनवाज को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच पीटर इंग्लैंड खैराबाद व बॉबी 11 कुचलाई के मध्य खेला गया, जिसमें खैराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाए। जवाब में 100 रनों का पीछा करने उतरी बॉबी 11 कुचलाई ने अरमान के 46 रन सलामी बल्लेबाज रवि सिंह के 3 गेंदों पर 10 रन के साथ 9 ओवर में ही 7 विकेट से मैच जीत लिया। कुचलाई के खिलाड़ी अरमान को हरफन मौला प्रदर्शन 46 रन व 2 विकेट के कारण मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोनों मैचों में आयोजक अजय द्विवेदी व नीरज सिंह ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। इस मौके पर आयोजक संजय सिंह एडवोकेट सहित तमाम क्रिकेटर प्रेमी मौजूद रहे। देश की रक्षा के लिए सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात की मार झेलने वाले सेना के जवान को न्याय की आस में दर-दर भटकना पड़ रहा है। तहसील लहरपुर से सटे ग्राम नबी नगर निवासी सेवानिवृत्त सेना के हवलदार रमाशंकर शुक्ला जमीनी विवाद में एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की 4 माह से परिक्रमा कर रहे हैं, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सेवानिवृत्त हवलदार रमाशंकर शुक्ला के मुताबिक उनकी पड़ोसी ने दीवार से सटी नींव खोद दी है और खिड़की के छज्जे को तोड़ दिया है। इसकी शिकायत 23 सितंबर को उप जिला अधिकारी अनुपम मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर की थी, लेकिन अभी तक समस्या बरकरार है। उन्होंने बताया कि न्याय की उम्मीद में एक बार फिर 3 जनवरी को एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया है। इस बार कोई कार्रवाई होती है या नहीं तो ये तो बाद में पता चलेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।